दोस्तों नमस्कार, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो उस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को, खास तौर पर जो यादव समाज के लोग थे, उनको आगाह किया था इस देश की दलाल मीडिया से बचने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि यह देश की दलाल मीडिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद अब यादवों को टारगेट करना शुरू करेगी। इसलिए जरूरी है कि यादव समाज के लोग अब बुद्धिमानी से काम लें, और ऐसा देश की दलाल मीडिया ने करना शुरू भी कर दिया है। जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, उसके बाद से ही हमारे देश के जो दलाल और गोदी मीडिया है, उनके सुर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार की रिपोर्टिंग हमारे देश की दलाल मीडिया के जो प्रमुख एंकर हैं, वो जिस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे साफ साफ ये पता चलता है कि इनके दिलों के अंदर यादवों के प्रति कितनी ज्यादा नफरत भरी पड़ी है। जैसे ही कोई भी यादव नेता सत्ता के केंद्र में पहुंच जाता है, तो इनके पिछवाड़े में न जाने कौन सा चुन्ना काटने लगता है। उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, इनको दर्द होने लगता है। कहीं बिहार के अंदर आरजेडी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बन जाए, तो इनके पिछवाड़े में दर्द होने लगता है। अभी तक जो हमारे देश की दलाल और गोदी मीडिया जो है, कभी भी जनता के मुद्दों के ऊपर सवाल नहीं करती है, जनता के मुद्दों के ऊपर बात नहीं करती है। वो देश की हमारी दलाल और गोदी मीडिया जब से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनी है, उसके बाद से ही लगातार जो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई के ऊपर बात कर रही है, बेरोजगारी के ऊपर बात कर रही है। तेजस्वी यादव जी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने चुनाव में वादा किया था कि आप 10 लाख रोजगार देंगे लोगों को, कहां है रोजगार। भुखमरी के ऊपर बात कर रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं, दलाल और गोदी मीडिया का सबसे बड़ा दलाल पत्रकार जो पहले डीएनए करता था, सुधीर चौधरी, जो अब आज तक के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट नाम का शो लेकर आता है, वो कार्यक्रम कर रहा है और अपने कार्यक्रम के अंदर बिहार की बदहाली के ऊपर चर्चा कर रहा है। और अब उसी का चमचा जी न्यूज़ पे डीएनए करता है, वो बिहार में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर डीएनए कर रहा है। तो आप सोच कर देखिए दोस्तों कि अचानक से 5 दिन के अंदर कैसे इस देश के दलाल और गोदी मीडिया के पत्रकारों के सुर ही बदल गए। अरे आप जनता के मुद्दों पर सवाल करें, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन 5 दिन पहले जब बीजेपी सत्ता में थी, तब आप लोग इस प्रकार के सवाल क्यों नहीं करते थे। इस देश में नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से सत्ता के ऊपर काबिज हैं, क्यों हमारे देश की दलाल और गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछने का काम क्यों नहीं करती है। आप देखिए इन गोदी मीडिया के सुर किस प्रकार से बदले बदले से नजर आ रहे हैं, और इन सबको बड़ा ही जबरदस्त जवाब देने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इन गोदी मीडिया पत्रकारों की दोगलेपंथी को आप लोग देखिए। स्थिरता होती है, यानी बार बार मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, तो फिर उसके विकास पर असर पड़ता है। लेकिन बिहार में तो सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। तो फिर क्या वजह है कि बिहार पिछड़ा ही रह गया? कहीं बिहार के नेताओं के ऐसे ही पलटने की वजह से बिहार का विकास बाधित तो नहीं हो रहा है? क्योंकि नेताओं का पूरा ध्यान तो सत्ता की कुर्सी बचाए रखने पर, या फिर अंक गणित का जुगाड़ करने पर लगा रहता है, या फिर नए गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने पर लगा रहता है। बिहार से जुड़े ऐसे आंकड़े दिखाना चाहते हैं जो इस राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, और इन आंकड़ों से आप ये भी समझेंगे कि इस समय बिहार को नए गठबंधन की नहीं बल्कि मूलभूत बदलावों की जरूरत है। बिहार जो है, बिहार की राजनीति कैसी है, और क्या इस तरह की राजनीति से बिहार को कभी कोई फायदा हुआ है? तो इन गोदी मीडिया पत्रकारों की आपने भड़वागिरी वाली पत्रकारिता देखी, किस तरह से रूबिका लियाकत जी बिहार में जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर बात कर रही है, और बाकी तमाम पत्रकारों को भी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से वो बिहार के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। और इनका बड़ा ही जबरदस्त जवाब तेजस्वी यादव जी ने दिया है। उनका जवाब भी आप सुन लीजिए। कि जो सोई हुई जो मीडिया थी उसको भी हम लोगों ने जगाने का काम किया, और आज असल मुद्दे पर आप लोग भी सवाल पूछ रहे हो। 10 लाख लोगों को नौकरी, ये हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। और आपको भी हम
धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है। अब तो ये उपलब्धि ही है ना। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये जो एड़ी अलगा अलगा करके जो पूछ रहे हैं कि 10 लाख कब देंगे, तो आज तो मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में आप लोगों के समक्ष बात तो रखी है अपनी, लेकिन इनसे भी ज़रा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। और ये लोग 2 साल लगभग सत्ता में रहे, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या, नौकरियां दी क्या? जब तक भाजपा सत्ता में थी तो केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे ही बात होती थी, यानी जहर बोया जा रहा था सोसाइटी में। अब अच्छी बात है ये, जो युवाओं की जो उम्मीद है और उसको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। आप रुक जाइए थोड़े दिन, देखते रहिए, थोड़ा आपको भी पता चल जाएगा सब कि कैसे काम किया जाता है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये जो भाजपा के लोग हैं, ये कभी अपने बारे में तो बोले कि 19 लाख दे रहे थे, 19 नौकरी भी नहीं दिया इन्होंने। ये 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 80 करोड़। ये भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे, बुलेट ट्रेन चलाने चले थे 2022 तक। कहाँ गया? ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे, विशेष पैकेज देने वाले थे, केवल जुमला झूठ। ये काम और ये वादे हम लोग नहीं पूरा करेंगे तो क्या ये भाजपा के लोग पूरा करेंगे? आप थोड़ा मज़ा लीजिए इंतज़ार का, सब कुछ जो है काम हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि जो सोई हुई जो मीडिया थी उसको भी हम लोगों ने जगाने का काम किया, और आज असल मुद्दे पर आप लोग भी सवाल पूछ रहे हो। यही बात तो हम कहते रहे कि भाई मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो आप लोगों ने तेजस्वी यादव जी का जवाब भी सुना। देखिए कितनी परिपक्वता के साथ तेजस्वी यादव जी ने जवाब देने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ कहा है भैया कि हमारी सरकार आने के बाद से कम ये जो होदी मीडिया के पत्रकार हैं, दलाल मीडिया के पत्रकार हैं, ये जनता से जुड़े मुद्दे के ऊपर बात तो कर रहे हैं। वो दलाल मीडिया, वो होदी मीडिया जो दिन रात हिंदू मुसलमान के मुद्दे के ऊपर बात करती है, कम से कम तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद इस देश की मीडिया जनता से जुड़े मुद्दे के ऊपर बात तो कर रही है। ये तेजस्वी यादव जी ने कहा और बताया कि ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया है, होदी मीडिया को धोकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही इस देश के दलाल मीडिया के पत्रकार तेजस्वी यादव जी से बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बिहार की बदहाली के ऊपर सवाल पूछने लगे। लेकिन यही होदी मीडिया के पत्रकार बीजेपी पिछले 17 सालों से सत्ता की सहभागी है, कभी बीजेपी से इन लोगों ने कभी बीजेपी की सरकार से इन लोगों ने सवाल पूछने की जहमत तक नहीं उठाई। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जातिवाद। इस देश की जो होदी मीडिया पत्रकार है, आप इनके सभी एंकर्स की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, वो किस जाति से आते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। यही होदी मीडिया के पत्रकार और वो तमाम लोग जो तेजस्वी यादव की सरकार बन जाने के बाद सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अब बिहार के अंदर जंगल राज आ जाएगा। इसी प्रकार के वो तमाम लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो सवाल उठाने लगते हैं कि अब गुंडा राज आ जाएगा। ये सारे के सारे लोग, मैं इन सब से सवाल पूछना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव तो मात्र 15 साल के लिए ही बिहार के मुख्यमंत्री थे। हमारे देश को आज़ाद हुए 70 से भी अधिक साल हो चुके हैं। 70 सालों से इस देश बिहार का मुख्यमंत्री किस जाति के लोग थे, ज़रा ये भी उठा कर देख लीजिए। कभी आप लोगों ने उन लोगों से जो मुख्यमंत्री जिस जाति के थे, उन लोगों से सवाल पूछने की जहमत उठाई है कि आप भी बिहार के इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री थे, आखिर आपके शासनकाल में बिहार इतना गर्त में क्यों चला गया? क्या लालू प्रसाद यादव से पहले बिहार में रोजगार की नदियां बहती थी क्या? क्या सभी लोग वहां पर बड़े ही समृद्ध पाए जाते थे क्या?
क्या उस वक्त पलायन नहीं हुआ करता था? क्या ये सारी चीज़ें हुआ करती थी? क्या उस समय लोग एक दूसरी जाति के ऊपर अत्याचार नहीं करते थे? क्या बिल्कुल करते थे। समस्या दोस्तों ये थी कि जब लालू प्रसाद यादव जी का राज नहीं था तो कुछ जाति के लोग जो तथाकथित अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं, वो लोग दूसरे लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार करते थे। लेकिन चूंकि जो गरीब लोग थे जिनके ऊपर अत्याचार होता था, ना ही पॉलिटिक्स में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन था, ना ही देश की मीडिया में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन था, ना ही बड़े बड़े पदों के ऊपर उनके लोग प्रभावशाली थे, जिसके वजह से उनकी समस्याएं मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाती थी। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर तुम्हें कोई एक लाठी मारे तो तुम 2 लाठी मारो, किसी से दबने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा। इस प्रकार की हिम्मत लालू प्रसाद यादव जी ने उन गरीब दलित पिछड़े लोगों को देने का काम किया, जिसके बाद इन लोगों के पिछवाड़े में आग लग गई। इन्हें तब समझ में आया कि अत्याचार क्या होता है, जुल्म क्या होता है। तो दोस्तों, कभी कभी जैसे को जवाब तैसे से देना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन युद्ध करना पड़ा, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ महाभारत का युद्ध हुआ उन लोगों ने जुल्म और अत्याचार की इंतहा कर दी थी, और अब उनका सर्वनाश होना ज़रूरी था। और मैं समझता हूं कि जो लालू प्रसाद यादव जी ने काम किया वो कुछ महाभारत जैसा ही काम किया था। कुछ जाति के लोगों ने दूसरी जाति के लोगों पर जुल्म और अत्याचार की इंतहा कर दी थी, और उनको सबक सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी ने ऐसा किया, और जो किया मैं उनके काम को सैल्यूट करता हूं। और उसी का दर्द आज तक इन तमाम जाति के लोगों के पिछवाड़े में कचोटता रहता है, और इस देश के दलाल मीडिया के अंदर भी उन्हीं जाति के लोग बैठे हैं। इसीलिए रह रहकर इनके पिछवाड़े में वो दर्द ये लोग महसूस करते रहते हैं। इसीलिए कभी भी कोई यादव सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है, वो भी ऐसे 2 राज्यों में जो इस देश के सबसे प्रमुख राज्यों में से एक हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। इनकी संस्कृति सबसे पुरानी है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है कि आखिर एक यादव समाज का व्यक्ति देश के प्रमुख 2 राज्यों के ऊपर सत्ता के केंद्र में कैसे काबिज है, और ये चीज़ ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इसीलिए इन लोगों को समस्या होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी मुद्दे के ऊपर आप सभी लोगों से मैं बात करना चाहता था। बाकी कल 15 अगस्त है, आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूंगा, और आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का काम ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।